जिनसे मेरी बहुत आशनाई हुई, जिनसे मेरी बहुत आशनाई हुई, जिनसे मेरी बहुत आशनाई हुई, हाय किस्मत उन्हीं से जुदाई हुई, हाय किस्मत उन्हीं से जुदाई हुई, जिनसे मेरी बहुत आशनाई हुई। बहुत शुक्रिया ज़र्रा नवाज़ी। ये शेर भी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएंगे। उनको शोहरत मिली है मेरे नाम से, 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 जिनके दम से मेरी जग हंसाई हुई, जिनके दम से मेरी जग हंसाई हुई, उनको शोहरत मिली है मेरे नाम से, जिनके दम से मेरी जग हंसाई हुई, जिनके दम से मेरी जग हंसाई हुई। मुझसे मिलकर वफा का तू दावा न कर, मुझसे मिलकर वफा का तू दावा न कर, मुझसे मिलकर वफा का तू दावा न कर, ये हथेली है मेहंदी रचाई हुई, ये हथेली है मेहंदी रचाई हुई, मुझसे मिलकर वफा का तू दावा न कर, ये हथेली है मेहंदी रचाई हुई, ये हथेली है मेहंदी रचाई हुई। तू जो महफिल के काबिल हुई है तो सुन, तू जो महफिल के काबिल हुई है तो सुन, तू जो महफिल के काबिल हुई है तो सुन, तू गजल है मेरी गुनगुनाई हुई, तू गजल है मेरी गुनगुनाई हुई। कैसे तालमेल बिठाते हैं आप फिल्मों में और वेब सीरीज में? वही तालमेल बिठाना ही सारी लर्निंग है। चंडीगढ़ ने मेरा बेस बनाया मेरी फिल्म इंडस्ट्री में ग्राउंडिंग देने की। कुछ खास लोगों को आज आप यहाँ गुफ्तगू के जरिए याद करना चाहेंगी? अपने फादर साहब को, वो नहीं देख पाए मेरा ये सफर। अजीम अदाकारा नीलू कोहली के साथ देखिए ये खास मुलाकात इस शनिचर रात 8:30 बजे और इतवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर।
आ गए तुम? अरे भाई कहाँ रुक गए थे तुम हैं? सर ये सब बातें छोड़िए और मुझे दवा पिलाकर इस हुलिये से आजाद कीजिए। अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो भाई। नहीं छोड़ूंगा। मुझे मालूम है तुम्हें छोड़ूंगा तुम भाग जाओगे। मुझे तो नहीं लगता कि मुझ में कोई बदलाव हुआ है। हाँ, 4-5 किरदार यानी 4-5 तजुर्बे जरूर हुए हैं। मगर घर से बाहर जाकर तजुर्बे करने की क्या जरूरत थी? आज यहाँ नरगिस भी आने वाली है। चल मैं तुझे ना सारे जेवर दिखाती हूँ, आजा। अरे वो कहते हैं ना कि बेवकूफ ने कहा और नालायक ने इसे मान लिया। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे आए? अरे वो फत्ते सर बड़ा परेशान है, पूछ रहा था तू ठीक ठाक है या नहीं। आप लोग रोज रोज सुबह यहाँ बैठकर करते क्या हैं? आजकल अम्मी भी कह रही थी आप उनसे भी कम मिलते हो। देखो रुबिया, अम्मी से जितना मिलना चाहिए तो उतना तो मैं मिलता हूँ अम्मी से, समझे ना? मगर ये जो सामान सारा फैला हुआ है उसे कौन समेटेगा? ऐसी कौन सी चीजें फैलाई हैं आपने सिवाय इस धूल मिट्टी और इस केमिकल के? अरे पगला गई हो क्या? ये तो हम साइंटिस्टों का जेवर है। क्यों बासु? जी सर, आप जो कहेंगे बिल्कुल सही कहेंगे। बासु भाई, आप तो इनकी हर बात ऐसे दोहरा देते हो जैसे कोई रट्टू तोता है। आप जैसा पक्का शागिर्द तो मैंने आज तक नहीं देखा। सब जाकर दरवाजा बंद कर दीजिए हुजूर, समझे ना? वो अशरफ कभी भी टपक जाएगा खिड़की से। सर मेरी मानिए तो अब ये दवा और इस फार्मूले को खत्म कर दीजिए। आप तो देख ही रहे हैं कि एक अकेले अशरफ की वजह से ही सारे शहर में अफरा तफरी मच गई है। कई शरीफ लोग बर्बाद हो चुके हैं सर इस चक्कर में। अगर ये दवा औरों के हाथ में लग गई तो न जाने क्या होगा सर। अच्छा, अपने 20 सालों की मेहनत को मैं खुद अपने हाथों से तबाह कर दूं? अपनी दवाई के भी असली जलवे देखने को बाकी है। जब ये सारा शहर, सारा मुल्क, मैं तो कहूंगा सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में हो, मेरे पैरों पर गिरकर अपनी हिफाजत के लिए गिड़गिड़ाएगी। सर आओ मेरे शेर, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। एक बात सच सच बताऊं तुम्हें, जब तक तुम वापस नहीं लौट आते हो तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कता रहता है। तो फिर ये खेल बंद कर दो ना सर। पिछले 2 दिनों में मैंने जो रिश्तों का नजारा देखा है उससे मेरा दिल भी पिघल गया है। अच्छा, तो तुम्हारा दिल पिघल गया। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जलाल से तुम खुद पिघल जाओ। धमकी दे रहे हो सर? देखो एक बात याद रखना, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो सब कुछ चौपट कर दूंगा। अच्छा, अब तुम मुझे धमकी दे रहे हो? याद रखना, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी कठपुतली हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं तुम्हारा मास्टर हूं, रिंग मास्टर। मैं चाहूं तो तुम्हें हमेशा के लिए ऐसे ही छोड़ सकता हूं। आप भूल रहे हैं सर, आप ही ने कहा था कुछ दिनों बाद उस मेन दवा का असर मुझ पर से खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। मगर तुमने जो गुनाह किए हैं उनका असर तो खत्म नहीं होगा बच्चू। अगर मैं गुनाहों की सजा भुगतूंगा ना तो आप भी मेरे साथ जाएंगे। देखा सर, मैंने कहा था ना कि ये आग एक दिन आपको जलाकर राख कर देगी। प्लीज सर, अब इस तजुर्बे को बंद कर दीजिए सर, प्लीज। हटो पीछे। अरे अभी तो तजुर्बे में मजा आना शुरू हुआ है। चलो सर, अब ये लड़ाई छोड़ो सर। वैसे भी कुछ दिनों बाद तो मैं पहले वाला अशरफ बन ही जाऊंगा। फिर मैं कहां और आप कहां? क्यों, फिर कभी नहीं मिलोगे? सर मैं तो ये मोहल्ला क्या, ये शहर ही छोड़ दूंगा। फिर कहीं आपके हाथ लग गया तो? अब मुझे इस हुलिये से तो निजात दिला दीजिए सर। ये असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के बेटे का हुलिया है। अगर मैं इस हाल में उनके हाथ लग गया तो अगली बार मैं आपको कब्रिस्तान में ही मिलूंगा। ये देखो, आज मैं तुम्हारे लिए एक मशहूर इंसान की तस्वीर लाया हूं।
जिसका नाम है इकबाल, और ये शहर का बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है। अब की बार तुम इसकी ताकत और हुनर का भी मजा ले लो। ये लो दवाई। ये लो, इसे ध्यान से देखो। जाओ, निकल जाओ इस खिड़की से बाहर और चारों ओर मचा दो खलबली। अच्छा मेरे दोस्त मकसूद कबाड़िए, अगर मैं इस पूरी बिल्डिंग को मलबा बना के कबाड़ में बेचूं तो कितना माल मिल जाएगा? कैसी बातें करते हो अशरफ भाई? मेरा मतलब आर्किटेक्ट इकबाल साहब, पहली बात तो ये कि इस बिल्डिंग का मलबा बनाकर इसे बेचा ही नहीं जा सकता, और दूसरी बात, अगर इसका मलबा बनाकर इसे बेचा भी जाए तो इसे खरीदने की मेरी तो औकात नहीं है। रहोगे तो तुम ठेली वाले कबाड़िए ही, बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे ना। देख इकबाल भाई, सिर्फ सोचने से अगर इंसान बड़ा होने लगता ना तो ये सारा मुल्क काम ना करता, सिर्फ सोचता रहता और हम सुपर पावर होते। देखो मकसूद, कुछ दिन पहले मैंने जो मेन दवा पी थी ना, उसका असर अब खत्म होने वाला है। इसलिए कह रहा हूँ कि तब तक जो कमाना है कमा खा लो। नहीं अशरफ और इकबाल भाई, मुझे जिंदगी में इतना भी लालच नहीं है कि मैं दूसरों का नुकसान करके खुद का भला करूं। मैं मेहनत से जो कमा खा रहा हूं ना, वही मेरे लिए काफी है। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे दुनिया के सबसे पाक इंसान तुम ही हो। वैसे तो तुम 2-2 पैसे के लिए तराजू में डंडी मारते फिरते हो, 5 किलो का माल 4 किलो में बताकर ठगते हो। बात करता है वो ऐसा गुनाह है जो मुझे पता है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, लेकिन उससे कोई बर्बाद नहीं होगा। मगर जो तुम कर रहे हो ना, उसमें तो इंसान की ये सोचने की ताकत भी खत्म हो जाती है कि वो गुनाह कर रहा है, क्योंकि वो अपने 100 गलत काम उस किरदार पर डाल देता है जिस हुलिये में वो है। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं ये मौका भी छोड़ दूं? ये मौका ही नहीं, बल्कि तुम बार बार ये हुलिया बदलने की कवायद ही छोड़ दो। मैं तो कहता हूँ कि तुम कुछ दिन चुपचाप अपने कमरे में ही रहो, तब तक तुम अपने असली हुलिये में वापस आ ही जाओगे। मैं सच कह रहा हूँ, वो पागल लालची जुनूनी प्रोफेसर तुम्हें बर्बाद कर देगा। सच बताऊं मकसूद, असलियत में खून तो मेरा भी बहुत जलता है। उस प्रोफेसर को सबक तो मैं भी सिखाना चाहता हूँ। फिक्र ना करो मेरे दोस्त, मैं जल्द ही उसका खेल उसी पर खत्म कर दूंगा। अच्छा, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि तुम्हारा यह ख्याल बना रहे और तुम्हें कामयाबी मिले। अब मुझे जाना है, मुझे बहुत सारा छोटा मोटा कबाड़ भी खरीदना है। खुदा हाफिज। अरे इकबाल साहब, आप यहाँ अकेले पैदल? बस 5 मिनट पहले आप ही को याद कर रहा था। मुझे याद कर रहे थे? क्यों, क्या बात? अरे इकबाल साहब, आपको याद नहीं करूंगा तो किसको याद करूंगा? आप मेरे आर्किटेक्ट हैं। यानी मेरे काम का ताल्लुक बिल्डिंग के नक्शे बनाने से है। अरे अब क्या सोचने लगे इकबाल साहब? अरे काम को काम की तरह रहने दीजिए, अरे वरना सर के लिए बाम रखनी पड़ेगी हैं?
आपकी हंसी बहुत उम्दा है सेठ जी है। वाह इकबाल साहब वाह। चलिए ऑफिस चलते हैं। आइए आइए आइए। आइए। देखिए ये पहला वाला मेरा लेआउट है। अब मेरा मतलब ये है इकबाल साहब कि आपने जो ये ग्रीनी एरिया दिखाया है ना, हाँ अगर इस जगह पर कुछ दुकानें बन जाएं तो मजा आ जाए। और देखिए फिर मेरी भी कुछ आमदनी हो जाएगी। लेकिन एक बात है, अगर यही दुकानें बाहरी दीवार के साथ साथ बन जाएं तो सेंध मारने में बड़ी आसानी हो जाएगी। दीवार फोड़ो, दुकान के अंदर। अजी मजाक भी आप बड़ा चोखा कर लेते हैं। हाँ ये इकबाल साहब, आपने जो ये पीछे की तरफ 6 फीट की ये सीढ़ियां छोड़ी हैं, इसका क्या मतलब है? अरे भाई जब मैंने गौर से देखा कि आपने आगे सीढ़ियां और लिफ्ट पहले से ही लगा रखी है, तो फिर ये पीछे की सीढ़ियों का क्या मतलब है? कोई आइडिया आया क्या दिमाग में? अगर ऐसा है तो अभी तोड़वा दीजिए वो सीढ़ियां। हाँ तुड़वा दो तुड़वा दो। मैं तो वैसे भी ये सीढ़ियां वीढ़ियां कभी इस्तेमाल नहीं करता। बस तो ठीक है, आप तो कोई ऐसी तरकीब निकालिए और ऐसा आइडिया निकालिए और ऐसा डिजाइन बना दीजिए कि उस जगह पर कमरे निकल आए। देखिए देखिए आप कोई जुगाड़ कर दीजिए। मैं आपके पिछले 3 लाख और 2 लाख और टोटल 5 लाख रुपया आपको दे दूंगा, और वो भी आज ही शाम को। पूरे 5 लाख? ठीक है, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, लेकिन पैसे आज शाम तक ही मिल जाने चाहिए। अरे कैसी बातें करते हैं आप? मैं पूरी मार्केट में सिर्फ जबान से खेलता हूं। कह दिया 5 लाख यानी 5 लाख आज ही शाम को। मगर एक शर्त है। हाँ हाँ बोलो, शर्त भी बोलो, उसमें क्यों पीछे रहते हैं आप? हाँ जो ये तोड़फोड़ का काम है ना बिल्डिंग में, ये सिर्फ रात में ही होगा और आप वहां मौजूद हरगिज नहीं रहेंगे। हैं? अरे ये शर्त है? ये तो मेरे ऊपर रहम है, रहम। हाँ अरे भाई मैं तो वैसे ही शुगर का मरीज हूँ और फिर रात में मुझे नींद बहुत आती है। अरे मैं कहता हूँ अगर ये काम रात में हो तो बहुत अच्छा है, ताकि डिपार्टमेंट के अधिकारियों को ये भी नहीं मालूम होगा कि हमने सुरक्षा का कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। वाह इकबाल साहब वाह, आपने तो मेरा कलेजा ठंडा कर दिया। आओ गले मिल जाओ। इकबाल साहब अब आप जाने आपका काम जाने, मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गया और अब मैं घर जाता हूँ। ओके बाय। अरे जानता हूँ तुम लोग क्या कम नोट छापते हो। तुम्हें जितना पैसा मिलता है उस पैसे के एवज में तुम उतना माल लगाते हो। ऐसी बात नहीं है सर, मैं तो बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ। हाँ अरे तुम्हारे लगाए हुए माल के मैं 4 जगह से नमूने ले लूं ना तो तुम्हारा लाइसेंस भी जब्त हो जाएगा। मेरी डिपार्टमेंट में ऊपर तक पहुंच है, ऐसा वैसा मत समझना मुझे ठेकेदार। ऐसा क्यों कहते हो साहब? मैं तो नए साल पर आपके घर आने ही वाला था, बस आपके घर का ही पता नहीं मिल पाया। अरे पते की बात छोड़ो ठेकेदार, अब तो मैं खुद ही मिल गया हूँ ना। जो करना है आज शाम तक ही कर देना है, कल तो मैं दूसरे खेल में लग जाऊंगा। मैं जानता हूँ सर, आप कितने बिजी इंसान हैं। मैं आज शाम को ही 1.5 लाख रुपए का इंतजाम कर दूंगा सर। नहीं 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 नहीं, 1.5 नहीं 2 लाख। आज रात को मजदूरों को तैयार रखना है, हमें खुफिया रास्ते खोदने हैं। सारा काम आज रात में ही खत्म करना होगा, समझे? 1 रात में? ये क्या कह रहे हैं सर?
इतने मजदूर मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं तो लुट जाऊंगा सर। कुछ कीजिए सर, कुछ कीजिए। अरे बाहर से बुला लो मजदूर, इसकी पेमेंट मैं दिलवा दूंगा। अब आप देखिए सर, मैं क्या क्या करता हूँ। आप जहाँ जहाँ कहेंगे वहाँ वहाँ गड्ढे खोदवा दूंगा सर, दीवारें फोड़वा दूंगा, और आप कहेंगे तो वहाँ की सीढ़ियाँ भी हटवा दूंगा। आगे आगे देखिए सर, मैं क्या क्या करता हूँ। शाबाश शाबाश मेरे शेर ठेकेदार। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ ना, बड़े बड़े बिल्डर्स और सेठों की खातिर कर रहा हूँ, ताकि उनको सुकून मिल सके और मुझे चैन क्यों। बिल्कुल ठीक कहा सर उसने, हम सबको फायदा होना चाहिए। अरे जनता का क्या है, वो तो रोती रहती है सर। अब आप जाइए और इस बात का इंतजाम कीजिए, इससे पहले कि मेरा दिमाग पलटी ना मार जाए। जाइए जाइए प्लीज। अब मैं चलता हूँ ऑफिस, और वहां जाकर देखता हूँ कि ऑफिस में क्या क्या इंतजाम है। क्या पढ़ा रहे हैं आप इन लोगों को? सर पढ़ा नहीं रहा हूँ सर, समझा रहा हूँ। ये लोग हमारे यहाँ मकान खरीदना चाहते हैं। अच्छा, तो आप इन्हीं से मकान क्यों खरीदना चाहते हैं? हम आपके सवाल का मतलब नहीं समझे। सवाल का मतलब नहीं, सिर्फ सवाल समझना होता है। वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? जी पूछिए। आप करते क्या हैं? हाँ सर, मैं म्युनिसिपल कमेटी में इंजीनियर हूँ, और ये मेरी बीबी ये फूड डिपार्टमेंट में है। अच्छा, यानी इन्वेस्टमेंट करना है, खुल्लम खुल्ला पैसा। आप तो बड़ी ही पैनी नजर रखते हैं। आप हमें ये बताइए, हमें पैसा किस फ्लैट में लगाना चाहिए, 3 कमरे वाले या 4 कमरे वाले? अच्छा, पहले तो आप लोग ये बताओ कि आपको पैसा लगाना है या पैसा ठिकाने लगाना है? सर जी, ये पैसा लगाना और पैसा ठिकाने लगाने में क्या फर्क है? देखिए, जब घर में रहने के लिए पैसा लगाया जाता है तो उसे पैसा लगाना कहते हैं। जब घर में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगाया जाता है तो उसे पैसा ठिकाने लगाना कहते हैं। वाह, क्या पकड़ है आपकी इन बातों पर। वैसे सच कहें, हमारे पास तो पहले से ही 3 घर हैं। ये घर तो हम अपने पैसे को ठिकाने लगाने के लिए ले रहे हैं। मैं तो आप लोगों को देखते ही समझ गया था। चलो ठीक है, मैं आपका पैसा ठिकाने लगवा ही देता हूँ। सच? कोई बेहतरीन स्कीम है क्या? स्कीम? अरे स्कीम नहीं, प्लान है, प्लान। तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। अरे ये तो आप अपनी किस्मत समझिए, किस्मत कि आप आज यहाँ आए हो, वरना ये आपका बोझ कभी हल्का नहीं हो पाता। तो जल्दी बताइए ना, वो क्या प्लान है? अरे एग्जीक्यूटिव, इस फ्लैट की कीमत क्या है? सर 65 लाख रुपए। अब मैं यही फ्लैट मैं आपको सेठ जी की तरफ से लकी योजना के तहत 55 लाख में देता हूँ। बोलो मंजूर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलेगा। मगर सर, ये तो बहुत कम रेट है। अरे तुम हमसे और सेठ जी से बड़े हो क्या? अगर ये 55 का फ्लैट है तो हम 2 ले लेंगे, पैसा बहुत कमाया है हमने। ये तो मैं पहले ही समझ गया था आपको देखते ही। लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? ये स्कीम जो है, इस स्कीम में आपको यानी 10%, यानी 55 लाख का 5.5 और 2 फ्लैट का 11 लाख अभी कैश देना होगा। अभी तो हमारे पास सिर्फ 5 लाख ही हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं। क्या घर से ले आएं या कल आ जाएं? नहीं, उसमें तो देर हो जाएगी। आप एक काम कर सकते हैं कि जो आपके पास जेवर है ना, वो सारा यहीं छोड़ सकते हैं। नहीं जी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता जी, जेवर की क्या कमी है मेरे पास? मैं अभी देती हूँ अपने जेवर।
ये लीजिए 3 लाख और डालकर इनको दे दीजिए। कोई फॉर्म वगैरह तो भरवा लो। ठीक है। अरे एग्जीक्यूटिव, जी सर। इनको अंदर ले जाओ जी सर। और इनका फॉर्म भरवाओ। जी सर, आइए सर, आइए मैम प्लीज। हाँ सर, सर लीजिए आपकी अमानत। इस अटैची में पूरे 5 लाख रुपए हैं। अब तो काम शुरू करा दीजिए। काम तो आपका शुरू हो ही जाएगा, लेकिन वायदे के मुताबिक आपको मेरी शर्त याद है? याद है। अब आपको यहाँ नहीं रुकना है, ठीक है? आपका काम हो जाएगा, अब आप जाइए। अरे मुझे सब कुछ याद है, और वैसे भी मैं पेशेंट हूँ शुगर का। हाँ, मुझे तो शाम होते ही घर पहुँचना पड़ता है, भूख बहुत लगती है। मैं तो चला, टाटा, बाय बाय।